अब तक आपने देखा करण, विराट और राहुल तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं जब करण को यह पता चलता है कि उस बिल्डिंग के गिरने के कारण बहुत लोग मर चुके हैं, तब वो ऑफिस में अनिकेत के साथ लड़ाई करने लगता है और उसकी सच्चाई सबको बताने की धमकी देता है। अनिकेत को करण और कबीर के कारण बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके कारण उसे बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली थी। इसलिए वह करण के सबसे खास दोस्त विराट को कबीर की दोस्त नम्रता के ऊपर जिम्मेदारी डालने के लिए कहता है। करण भी अनिकेत के खिलाफ सारे सबूत पुलिस वाले को देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पुलिस वाला भी अनिकेत के साथ मिला हुआ है। वह जाकर अनिकेत को सब कुछ बता देता है। कबीर को लगता है कि उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार करण है। करण और कबीर की इसी बात पर बहस होती है। तभी वहां पर अनिकेत आ जाता है और हाथापाई के बीच में अनिकेत कबीर को गोली मार देता है और अपने सच को छिपाने के लिए वह करण को भी मारना चाहता है। तुम्हें पता है नम्रता, अनिकेत सर ने बहुत सारे इलीगल काम किए एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इसमें बलि का बकरा बनाया गया है। आखिर हुआ क्या है? अच्छे से बताओगे? अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो नम्रता, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं बताने वाला हूं वो सुनने के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। बट वाई? यू ट्रस्ट मी ना? बोलो भी। एक्चुअली नम्रता, तो तुम्हारे माँ बाप के मौत का एक जिम्मेदार मैं भी हूं। जिस बिल्डिंग के गिरने के कारण तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हुई, उसका डिजाइन मैंने और करण ने मिलकर बनाया था। डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें पहले ये नहीं मालूम था कि वो जमीन ही उस बिल्डिंग के लायक नहीं है। और जब हमें ये पता चला तो हमने अपोज किया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आर यू सीरियस? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? और ये करण कौन है? वही जिससे सुरभि शादी करना चाहती थी। और इससे पहले कि उनकी शादी होती उसने सुसाइड कर लिया। अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज ट्रू। मुझे माफ कर दो नम्रता, मुझे माफ कर दो। उस हादसे को मैं भुलाना चाहती हूँ। आखिर उसी हादसे ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। मैं और मेरा भाई उस दर्द को भूलकर आगे बढ़ना चाहते। I hope you understand. तुम्हें नहीं लगता जिन लोगों के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, हमें उनसे बदला लेना चाहिए? आखिर किससे बदला लूं मैं? तुमसे? प्लीज मुझे ऐसे रहने दो। मेरा मतलब वो नहीं था नम्रता। मुझे सब पता चल गया है कि क्या हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है शायद इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। शायद अनिकेत, मे बी ही इज द रीजन बिहाइंड दिस। अभी खेलने का नहीं, पेलने का टाइम है। और हाँ, अब हम और किसी की मदद भी नहीं ले सकते। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? प्लान तो है, सुनो।
जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूं, पर अफसोस अब तू जिंदा नहीं रहेगा। देख कबीर, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। माफी? तू हमेशा अपने बारे में ही बात करता था ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस, मेरा अस्तित्व। पर हमारा क्या? तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, अपने अंडर काम करने वालों को कुछ नहीं समझते, जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं हो हमारा। और जो तूने किया है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है मिस्टर अनिकेत आहूजा। लेकिन कबीर, मैंने तुझे नहीं मारा ना। तू जिंदा है, मतलब बच गया। इसी खुशी में माफ कर दे। तेरे लिए सिर्फ एक डील थी ना, पर तुझे क्या लगा कि तू किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी इस हरकत की वजह से आज हमारे माँ बाप यहाँ जिंदा नहीं है। मन तो करता है बंदूक की 6 की 6 गोलियां तेरे अंदर उतार दूं, पर नहीं, तू इतनी आसान मौत के लायक नहीं है। तेरे लिए तो हमने कुछ और बड़ा सोच रखा है। क्या हुआ मिस्टर कबीर? आज शिकारी खुश शिकार बन गया? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे मार दोगे? जब कुत्ता पागल हो जाए ना, तो उसे ऐसे ही मारना पड़ता है। और जब वही कुत्ता शेर बन जाता है ना, तो फिर लड़ने का मजा ही कुछ और आता है। लेकिन तुझ में और जंगल के शेर में बहुत फर्क है। डायलॉग अच्छी मार लेता है तू। चल अपनी लास्ट विश बता, कोशिश करता हूं उसे पूरा करने की। विश? तू मेरी विश पूरी करेगा? मौत को अपना साया बना के घूमने वाले इंसान से तू उसकी आखिरी इच्छा पूछ रहा है? सुना है हंसते हुए मरने से जन्नत नसीब होती है, तो चल फिर जन्नत में ही मिलते हैं। हट! कहने क्या? क्या हुआ सर? अभी तो बहुत शिकार करने की बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कबीर मुझे माफ कर दे। वाह सर वाह। कहते हैं इंसान की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसके आखिरी वक्त में ही मिलती है। क्या हुआ कबीर? अब हंस। हाँ, सही कहा राहुल, इंसान की बेस्ट एक्टिंग उसके लास्ट टाइम पे दिखती है।